हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर मुगल्स के बारे में, लेटर मुगल्स के बारे में कि लेटर मुगल्स कौन कौन थे, उनका टेन्योर क्या क्या है और उनके टेन्योर में क्या क्या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उसके बारे में। तो लेटर मुगल कब से चालू होते हैं? हमारा जो औरंगजेब था, जब उसकी डेथ हुई 1707 में, 1707 में, तो उसके जो लड़के थे, उसके जितने सन्स थे, मुअज्जम, आजम और काम बख्श, उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेसरशिप हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 1707 में, जिसमें मुअज्जम ने आजम को हटा के, कि कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ जजाऊ। जजाऊ के युद्ध में हरा के मुअज्जम ने आजम को, उसने गद्दी उसके पास आ गई और उसने शाह आलम की उपाधि अपने आप को दी। उसको बहादुर शाह भी कहते थे, शाह आलम, और उसे शाह बेखबर भी कहते थे। और उसके बाद ये पहला लेटर मुगल है। उसके बाद उसका बेटा जहांदार शाह, वो 1 साल के लिए गद्दी में आया, 1700 से 12 से 1713। उसने इसके जो टेन्योर की एक विशेषता है कि इसने जजिया हटा दिया था। जजिया था रिलीजियस टैक्स और प्रोटेक्शन टैक्स जो था, जजिया जहांदार शाह ने हटा दिया था। लेकिन जहांदार शाह की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? उसके बाद जो उत्तर मुगल बना, फारूक शेर। फारूक शेर कौन था? फारूक शेर जहांदार शाह का भांजा था। उसने सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर और जहांदार शाह की हत्या करके उसने खुद गद्दी अपने पास ले ली। और अब ये सैयद ब्रदर कौन थे, इसमें आता है क्वेश्चन। तो सैयद ब्रदर 2 थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन कुली खान। इनको किंग मेकर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें 4 लेटर मुगल्स को गद्दी में बैठाया था। वो 4 लेटर मुगल्स कौन से? यही जहांदार शाह, एक रफी दौलत, रफी दर्जा, और चौथा था मोहम्मद शाह रंगीला। फारूक शेर, रफी दर्जा, रफी दौलत और मोहम्मद शाह रंगीला, इन चारों को सैयद ब्रदर्स ने गद्दी में बैठाया था। ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो फारूक शेर के बाद जो चौथा लेटर मुगल आया, वो था रफी दर्जत। इसका शासनकाल खाली 3 महीने का था। एक ये क्वेश्चन आता है, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर में कौन सा लेटर मुगल था या फिर कोई भी मुगल था? वो था रफी दर्जत। 1719, 3 महीने के लिए खाली ये गद्दी पे था। इसके बाद इसका बड़ा भाई रफी दौला 3.5 महीने के लिए 1719 में ही आया। और इन दोनों को भी सैयद ब्रदर्स ने ही गद्दी में बैठाया था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये इम्पोर्टेंट है। इसके टेन्योर में काफी सारे इवेंट हुए। इसका टेन्योर भी थोड़ा बड़ा है, 1719 से 1748 तक। इसको रोशन अख्तर भी कहते थे। इसको रोशन अख्तर भी कहते थे। रोशन अख्तर इसका नाम भी था। और सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का जो विखंडन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का या मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन किसके टेन्योर में हुआ? वो मोहम्मद शाह रंगीला के टेन्योर में हुआ, 1719 से 1748। और मोहम्मद शाह रंगीला के टेन्योर में और क्या हुआ? 1739 में वो नादिर शाह आया था अफगानिस्तान से। फिर 1748 में 1739 में नादिर शाह आया था अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी इसी के टेन्योर में आया था 1748 में। और जो नादिर शाह आया था वो कोहिनूर हीरा, वो इसी रंगीलाई के टेन्योर में यहाँ से इंडिया से कोहिनूर हीरा यही ले गया था। और इसके बाद रंगीला के बाद इसका बेटा अहमद शाह ये आया। अहमद शाह, ये इसके बारे में कुछ ज्यादा खास नहीं है। उदम बाई जो रंगीला के कोर्ट में वो डांसर थी, उदम बाई, उसका बेटा है ये अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर 2, आलमगीर 1 किसे कहते हैं? आलमगीर 1 का टाइटल है औरंगजेब को कहते हैं। उसके बाद आलमगीर 2 ये आया गद्दी पे। इसके टेन्योर की खास बात ये है कि इसके टेन्योर में एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी। किसके बीच में? मुगल्स के बीच में और मराठास के बीच में। मराठा उस समय पेशवा जो थे पुणे के एरिया में, उनके बीच में आलमगीर 2 की और मराठा के बीच में एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी। इसके बाद आया शाह आलम।
और ये क्वेश्चन भी होते हैं कि शाह आलम लेटर मुगल्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेन्योर किसका है, वो शाह आलम का है। 1759 से 1806 सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम तक यही रहा था। और इसके तो बहुत फेमस भी है, सबसे ज्यादा 17 सबसे ज्यादा इवेंट इसी के में हुए, बैटल ऑफ बक्सर 1764 वो इसके टेन्योर में। फिर इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 वो हुई। और इलाहाबाद की ट्रीटी से शायद जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो ब्रिटिशर्स को दे दिए गए थे ये। और 26 लाख रुपए इसको पर एनम की पेंशन दी गई थी। और शाह आलम, ये क्वेश्चन भी आता है, शाह आलम पहला मुगल एम्परर था जिसको ब्रिटिशर्स ने एज अ पेंशनर नियुक्त किया था, कि इसको पेंशन दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर है जिसको जब से पेंशन की प्रथा चालू हुई। तो शाह आलम पहला मुगल एम्परर है जिसको पेंशन दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके बाद अकबर टू, ये आया। अकबर टू ये वही है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर टू। उसके फिर बाद बहादुर शाह जफर, ये लास्ट लेटर मुगल है। इसके बाद मुगल्स का ब्रिटिशर्स ने वो किंग वाली, एम्परर वाली वो पदवी समाप्त कर दी थी। ये लास्ट लेटर मुगल है बहादुर शाह जफर, 1837 से 57 इसका टेन्योर है। और बहादुर शाह जफर कौन था बेसिकली, ये एक पोएट ही था जिसके कोर्ट पोएट में मोहम्मद मिर्जा गालिब और जौक, ये सब पोएट्स थे इसके कोर्ट में। और ये जब इसका जो टेन्योर है 1837 से 57, तो ये कैसे खत्म हुआ कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की जब क्रांति हुई, तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनने जफर को अपना नेता नियुक्त कर लिया था। तो 109 दिन तक ये दिल्ली में रहा। फिर उसके बाद इसको ब्रिटिशर्स ने रंगून भेज दिया था, एग्जाइल कर दिया था, वहां से जाके सरकार। और ये लास्ट लेटर मुगल था। इसी तरीके ये मुगल्स, लेटर मुगल्स ये जो 11 है, इनमें से यही फैक्चुअल घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा, यही कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर कौन था, रफीउद्दर्जत, मैक्सिमम टाइम तक कौन रहा, शाह आलम, और सैयद ब्रदर्स ने किस किस को कोरोनेट किया था। तो ये 4 थे, फारूक शियर, रफीउद्दर्जत, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। और शाह आलम के टाइम पे जो इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी। और ये जो अकबर टू था, अकबर टू ने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। और बहादुर शाह के बारे में मैंने बताई। तो ये थे सारे लेटर मुगल्स, इनसे मैक्स टू मैक्स यही सब क्वेश्चन आएंगे। और अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद।